नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और स्वागत है आपका हमारे चैनल नई जानकारी नया ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं वीरेंद्र सिंह बाबा जी से, जो हमें बिल्कुल नए टॉपिक बताएंगे कि मानव का दिनचर्या कैसा होना चाहिए, उसे क्या खान पान रखना चाहिए। तो देर ना करते फ्रेंड, चलते हैं और बात करा दें वीरेंद्र सिंह बाबा जी से। तो बाबा जी हमें बताइए कि मानव का दिनचर्या कैसा होना चाहिए। जय श्री राम बंधु। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जय श्री राम बंधुओं क्यों कहता हूँ, क्योंकि यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री राम जी का नाम अगर ले लेंगे आप तो हनुमान जी ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि जब कभी जहाँ कभी राम की चर्चा होती है, राम की कथा होती है, वहाँ छुप करके हनुमान जी सुनने जाते हैं कि कौन हमारे प्रभु के बारे में क्या कर रहा है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मानव की दिनचर्या जो है वो कैसा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, पहले आप समझ लीजिए, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो व्यक्ति विशेष के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें जो भी चीज़ आप सीखेंगे, जैसे नृत्य हो गया, ढोलक बजाना हो गया, हारमोनियम बजाना हो गया, या फिर कोई किसी प्रकार का आप मेहनत कर रहे हैं तो वो हो गया, आपके बॉडी फिटनेस के लिए अच्छा होगा। और जो जैसे आप पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ में भी वो अच्छे से वो काम करेगा। क्योंकि और एक बात और भी समझ लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, जैसे कि हम लोग मृतक संजीवनी के बारे में बात करते हैं कि मृतक संजीवनी रामायण काल में था। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगा था तो सुखेसन वैद्य जो था वह रावण का कुल वैद्य था वह। तो वही बताया था कि हनुमान जी को कि यदि आप मृतक संजीवनी लाएंगे तो लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे आपसे भी। तो वो क्या था कि हिमालय की गोद से हनुमान जी उसको लाए थे, उस मृतक संजीवनी को। फिर वैद्य राज ने उनको क्या सजेशन दिया कि किसी भी जड़ी का अपमान नहीं करना चाहिए। जड़ी को जैसे आप लाए हैं वैसे ही ले जा करके फिर उसी हिमालय की गोद में रख दीजिए। तो ले जाकर हनुमान जी वहीं पर जड़ी को रख दिए हैं। तो जब कभी 4 बजे भोर का जो हवा, बसंती हवा जिसको हम बोलते हैं, वह जब हवा चलती है तो वहाँ से वह मृतक संजीवनी जो जड़ी है, उस जड़ी से स्पर्श होकर जो हवाएं आती है वह हमारे लिए दवा से कम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण हवा वह होता है। तो आप समझ लीजिए इतना से। और जो है कि दिनचर्या क्यों, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो देवताओं के लिए होता है, जैसे कि देवताओं का समय उसी टाइम होता है। तो उस समय व्यक्ति को 4 बजे भोर में जग जाना चाहिए। यदि कोई 4 बजे भोर में नहीं जग पाता है तो उसको एक भी बात और ध्यान में रखना चाहिए कि हम कम से कम सूर्य जब अंदर हो, जैसे सूर्य उदय नहीं हुआ है, उसके अंदर ही अपना वह सो करके उठ जाए। और सो करके उठते ही एक बात और समझिए, जैसे कि रामायण काल में बात कहा गया है, ऊठ सूत के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। ऐसा क्यों कहा गया, आप थोड़ा समझ लीजिए इन बातों को। कि जब कभी हम सो के उठते हैं तो सर्वप्रथम मुझे पृथ्वी माता का पहले पैर छूना चाहिए, यानी गोड़ पड़ना चाहिए, तब जाके पृथ्वी पर पैर मारना चाहिए। वो पहला कर्म हम लोगों का हो गया, काम हो गया, पहला काम। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, अगर हो सके तो अपने माता पिता का भी पैर पड़ लीजिए, तो कोई बुराई उसमें नहीं है, कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका जो गुरु है उसका भी प्रणाम कर लेना चाहिए। उसके बाद अपनी दिनचर्या में थोड़ा ये करना चाहिए कि आपका जो दिनचर्या है सुबह का दतवन मंजन ब्रश वो कर लेना चाहिए। करने के बाद फिर क्या है, सूर्य जब उदय हो जाए तो उसी समय आपको सूर्य नमस्कार कर लेना है। उसके बाद आप जो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं वो करिए। फिर एक चीज़ का और ध्यान भी दीजिए आप, जैसे कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें चप्पल पहन के घूमते हैं या जूता पहन के घूमते हैं, उसको थोड़ा कम करना चाहिए धीरे धीरे करके। क्योंकि गरुड़ पुराण की माने तो गरुड़ पुराण के हिसाब से जो पृथ्वी जो मानव का पैर होता है, पैर के जो आरी के चारों दिशाओं में हो गया, उसके अंदर चक्रशूल नाम का एक नस की ग्रंथि होती है, जिसमें 1,40,000 नस एक पैर में और दूसरे पैर में भी 1,40,000 नस होता है। तो उससे होता क्या है कि जैसे ब्लड प्रेशर की जो समस्या है इसमें बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसी उसका सबसे बड़ा कारण चप्पल या जूता है। तो हमको हम ऐसा नहीं कहने कि आप चप्पल बिल्कुल भी मत पहनिए, आप कहीं जा रहे हैं तो पहनिए, कहीं से आ रहे हैं तो पहनिए। अपने घर में हैं तो उस समय प्रयास करिए कि कम से कम चप्पल हम निकाल दें, क्योंकि जो आपका पैर है वह पृथ्वी से जुड़ा होना चाहिए। तो पृथ्वी का नाम एक अर्थ भी है। क्यों, क्योंकि हमें जब नमी की ज़रूरत होती है तो हमारा पैर, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में पानी की जो प्रचुर मात्रा 65% होना चाहिए, तो 65% शरीर कब पूर्ति कर लेगा, जब हम चप्पल निकालेंगे। तो यदि हम चप्पल पहने ही रहेंगे तो बताइए शरीर क्या करेगी, शरीर अपना छटपटा जाएगी पानी बिना कि मुझे पानी चाहिए, पर पानी मिल नहीं रहा है। पानी कब मिलेगा, जब हम चप्पल निकालेंगे तब तो मिलेगा ना। तो चप्पल कभी कभी निकाल देना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि शरीर में पानी की जो आपूर्ति है वो आपूर्ति में बदल जाएगी। और दूसरी बात ब्रेन की ले लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेन, आकाश अपनी तरफ ब्रेन को खींचता है हमेशा और पृथ्वी अपनी तरफ खींचता है। क्योंकि न्यूटन की बात माने तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, जो हमको खिंचाव के कारण नीचे पृथ्वी पे रहने के लिए मजबूर करती है हमेशा, और ब्रेन को हमेशा आकाश खींचती है अपने तरफ। दोनों हम लोग खिंचाव के बीच में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। यही मानव की दिनचर्या है। और एक बात और भी समझ लीजिए, खान पान में जैसे कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं वो नेचुरल में रहिए, जैसे कि प्राकृतिक तौर तरीका से तैयार होना चाहिए, वो आपके लिए लाभदायक है।
और जैसे कि जो बाहरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा तेल मसाला, इन सब चीज़ों से आप जितना हो सके उतना बचिए, क्योंकि यदि आप बचेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, आपको दवाओं की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। और एक बात और भी समझिए कि जो लोग नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, जैसे कि जो आपको हमेशा बहका फुसला रहे हैं या गलत गलत बातों का सजेशन दे रहे हैं, आपके घर बिगाड़ने के चक्कर में हैं, उनसे थोड़ा आप दूरी बनाएं। और जो लोग नशेड़ी टाइप के हैं उनसे भी थोड़ा आप दूरी बनाएं, क्योंकि इन लोग जो है क्या कि अपने तो बिगड़ चुके हैं, सोच रहे हैं कि हमारा अगर हम मर जाएंगे तो क्या हुआ, हमारा साथी भी ये हो जाए तो अच्छा रहेगा, ये भी मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि नहीं, कहावत है कि जैसे हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन आपको लेके डूबेंगे। तो आप उनसे थोड़ा अपने से बचिए, ये आपका कर्म है। अगर आप बचेंगे तो अपने हित में आप अच्छा ही काम करेंगे, और करना भी चाहिए लोगों को। और जो कि जैसे इस समय की दिनचर्या क्या है मानव की, कि वो हमेशा सोचता है कि हम अच्छी जानकारी न लें, और जो है कि हमारी जो लाभ की चीज़ उनको हम न लें। जो डिंग डांग जैसे फैशन ज़्यादा हो गया, उस पर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छी बातों को, अच्छी पुस्तकों को, जानकारी वाली चीज़ों को ग्रहण करना ही नहीं चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि जितना हो सके उतने मौज में जियो। तो मौज की बात आप एक और भी समझिए, जैसे कि जो पुत्र, यदि उसका पिता भी है, तो पुत्र क्या करेगा कि अपने पिता की दौलत पे बहुत ऐशो आराम करता है, बहुत सुख करता है, बहुत सोच रहा है कि मज़ा आ रहा है। तो मज़ा किस बात का आ रहा है? जब तक पिता है तभी तो मज़ा आ रहा है। और जब पिता मर जाएगा तो उसको कमाने भेजो, तो सोचेगा कि अरे यार, जो है कि 3,000 रुपये मिल रहा है, 6,000 रुपये मिल रहा है, उसमें मेरा क्या होगा? तो बताइए क्यों? क्योंकि पहले वो सुख ले चुका है, अब उसको अब कष्ट की पारी आ गई है, अब दुख भोगने की पारी आ गई है। तो सोचता है कि 6,000 में क्या होगा, 3,000 में क्या होगा। अगर ये वही व्यक्ति अगर निष्ठा, प्रेम से, कर्म से अगर अपने तैयार रहता, अपना काम करता, हमेशा अपनी कड़ी मेहनतों से, अपनी सफलताओं से अपनी मंजिल को अगर हासिल करने का प्रयत्न वो करता, तो आज क्यों दुखी रहता? उसके दुख का कारण वह सुख है। सुख को त्यागो। अगर जो व्यक्ति पहले सुख ले लेता है वो बाद में जरूर दुख भोगता है, और जो व्यक्ति पहले दुख उठाता है वो बाद में बहुत सुख प्राप्त करता है। वही लोग इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर क्या क्या हो जाते हैं, सभी लोग उनके पीछे दौड़ते हैं कि आपने अच्छा काम किया, आप अच्छे व्यक्ति हैं। तो यही सब मानव की दिनचर्या हो जाती है लास्ट में करके। तो आप उन चीज़ों को विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि नेचुरल में यदि आप रहेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, आप मजबूत रहेंगे हमेशा। और जो है कि आपको नहाना भी रोज़ चाहिए। क्यों कि यदि आप रोज़ नहाएंगे तो आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा, शरीर में पूरी पानी की आपूर्ति जो है वो पूर्ति में बदल जाएगी। आपका जो बुखार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आएगा तो वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि नहाने से बुखार भी हल्का फुल्का रहता है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। आप एक बात समझिए, जैसे किसी को मान लीजिए कि ब्रेन की बुखार है, जैसे मान लीजिए मस्तिष्क ज्वर है, तो उसको माथे पे जो पट्टी हम लोग रखते हैं, तो पट्टी रखने से क्या होता है, ब्रेन बोलती है क्या कि हमें 90% पानी चाहिए। तो 90% पानी कब पूर्ति हो जाता है? जब हम वहाँ पट्टी मारते हैं तो पूर्ति हो जाती है। तो इसीलिए जो आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि हम जो है कि अपना जितना भी हो सके अपने इन दिनचर्याओं को अपने नेचुरल से जोड़ें, पृथ्वी से जोड़ें, आकाश से जोड़ें, और मौसम से जोड़ें। जैसे मौसम से कौन, प्राकृतिक देवता जो हैं उनसे जोड़ें, तो आप मजबूत रहेंगे। ये हमारी वादा है आपसे। जय श्री राम। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं वीरेंद्र सिंह बाबा से, जो हमें बताए कि मानव की दिनचर्या कैसा होना चाहिए। तो वैसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद फ्रेंड।